नमस्कार साथियों। आज चर्चा का विषय है कि लोन लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अपन इसमें विस्तार से बात करेंगे। अब अगर हम देखा जाए लोन क्यों लेना चाहिए या लोन क्यों नहीं लेना चाहिए? तो अगर एकदम से हमको पैसा चाहिए तो लोन बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि हमें कोई काम कर लिए, निपटा लिए और उसको चुका दिए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये, अगर हमने लोन लिए और चुका नहीं पाए तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमारा एक तो क्रेडिट स्कोर भी ख़राब होता है और दूसरा हम पर ब्याज पे ब्याज चढ़ जाता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। अब हम ये सोचें कि इतने सारे व्यापारी जिनके पास इतना सारा पैसा होने के बाद भी, जो बड़े-बड़े दिग्गज घराने हैं, हमारे अदानी, अंबानी, ये सब भी लोन जो लेते हैं, ये लोन क्यों लेते हैं? तो इसका एक कारण है कि आप देखिए कि अगर हम 10 साल के लिए 10 लाख रुपए 10% ईएमआई में अगर हम लोन लेते हैं, तो ये 10 साल में टोटल 15,85,000 रुपए ब्याज सहित बन जाता है, जो हमें चुकाना पड़ता है। और इसे ही अगर हम 10 साल के लिए किसी बिज़नेस में लगाते हैं, जिससे हमें सिर्फ़ 10% का ही फ़ायदा हो रहा है, अगर हर साल के लिए अगर देखा जाए, और हर साल इस पे हमको 10% इंक्रीमेंट मिलते जा रहा है, तो यही पैसा 10 साल में 25,93,742 रुपए बन जाता है। तो ये देखा जाए तो इसमें मोटा-मोटी कि अगर 10 लाख रुपए का करीब-करीब इसमें फ़र्क दिख रहा है हमको कि हमें कमाने में 10 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और क्या बोलते हैं, चुकाने में हम क्या बोलते हैं 5 लाख मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा, 5,83,000 85,000 लगभग एक्स्ट्रा चुका रहे हैं। तो इससे ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ना इसमें एक फंडा काम करता है कि हम जो लोन चुका रहे हैं वो डिक्रीज़ होते हुए जाता है, और जो हम कमा रहे हैं वो कंपाउंडिंग के कारण बढ़ते जा रहा है। कि अगर हमने 10 लाख रुपए लिए, उसमें 10% कमाए तो 11 लाख हो गया, 11 लाख कमाए तो उसमें 10% ऐसे बढ़ते जाएगा, तो 10 साल में ये 25,93,742 रुपए हो रहा है, जबकि दोनों का परसेंटेज सेम है। तो ये तो हो गया कि ये बड़े लोग हम क्यों लोन लेकर के काम करते हैं। अब दूसरा रीज़न ये है कि अगर लोन नुकसानदायक कैसे हो गया? जैसे कि अगर हमारा आमदनी मान लो ₹100 है और हम ₹20 तक उसकी ईएमआई चुकाने के काबिल हैं, तो हमें इतना ही लोन चुकाना चाहिए। अगर हमारा 1 लाख रुपए की आमदनी है तो 20,000 रुपए तक ही हम ईएमआई चुका दें, ऐसा लोन ले लें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं कि भैया क्या बोलते हैं 20,000 की हमारी कमाई है और हम 10,000 12,000 का हम यदि ईएमआई भरें, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आपका घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, कोई दूसरे काम नहीं हो पाएँगे, लोन आप चुका नहीं पाएँगे। तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमें सोच समझ कर के इस नियम के अनुसार चलना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।